मर्जी जो उसकी जाए ना टाले टाले। मेरे मालिक बिपता बहुत दिए रिप मुरारी, सब हंस कर जेला हर से चंद्र सतदारी। ऐसा है कि ये भी जीना बेकार है। मैं अपने भाइयों का क्या सुख दे पाऊंगा। अब 2-2 मील में आग लगी, दोनों मील जल गई। भगवान भाभी क्या हुआ भैया? बेटी भैया दोनों मील में आग लग गई। वो आग लगने से तुम्हारे भैया की तबीयत खराब होती चली जा रही है। या भगवान। भैया बेटी तुम ऐसा करो, इसी वक्त जाओ श्याम घनश्याम के पास, उनके साथ में जल्दी लिवा लेके आओ। ठीक है भाभी माँ। भैया मैं अभी जाती हूँ, भैया के पास जाके मैं बताती हूँ। ठीक है भाभी ना, चलो बेटी मैं जाती हूँ। स्वामी चलो आराम करो। बहुत दूर से बताओ करो। स्वामी ये बताइए कि आप अकेले क्यों बैठे हैं? क्या करूं? अरे खाना खाने का विचार है कि नहीं? मुझसे कोई कहा कि हाँ चलो खाना खा लो, तुमने कहा या घनश्याम ने कहा? घनश्याम ने नहीं कहा। अरे मैं देवर जी को अभी भेजी थी। तुम्हारा देवर और तुम, अच्छा जिस काबिल मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है। अच्छा अच्छा। तुम खाओ सेब संतरा, हाँ। तुम्हारा देवर अंगूर खाए। अच्छा, मैं पागल हूँ जो बैठा रहूं यहाँ। इसका मतलब कि देवर जी यहाँ पर नहीं आए? कोई नहीं आया यहाँ पर। कोई नहीं आया? बोलो। मैं तो देवर जी को भेजी कि जाके अपने बड़े भैया को बुला के लाओ, खाना खा लें, और वो अभी तक नहीं आया। देखो डांट मुझे पड़ रही है। और देवर जी भाभी वाह देख क्या बात है? ये देखो, मैं तुमसे कुछ कही थी। भाभी रास्ते में मेरा साथी मिल गया, उससे बात करने लगे इसलिए लेट हो गई भाभी। अच्छा बस घनश्याम, तुम्हारा साथी बहुत कुछ हो गया, मैं कुछ नहीं हुआ। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, बात करने में लेट हो गए। सॉरी भैया, ऐसी गलती नहीं करूंगा। भैया भैया भाभी भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या? बड़े भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब से मिल में आग लग गई प्रतिदिन बड़े भैया की तबीयत खराब होती चली जा रही। उन्हें डॉक्टर के पास ले चलो भैया। देख मधु, अगर भैया की तबीयत खराब है तो कौन सी कयामत आ गई? कोई बात नहीं, तुम जाके भैया का दवा कराओ, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। नहीं भाभी भैया को डॉक्टर के पास ले चलो ना। स्वामी पहले मुझे बात करने दीजिए। सुन रे मधुइया, हाँ, हमार बात सुन खूब ध्यान से। हमारे स्वामी सवेरे से एको दाना मुँह में नहीं डाले हैं, का समझे कि नहीं? जब तक पेट भर के भोजन ना कर ली है और 1 घंटा आराम ना कर ली है, तब तक उनका हम कहूँ न ज्यादा, समझे? नहीं भाभी भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मधु, तुम्हारा दिमाग खराब, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। खाने के बाद जो होगा सो होगा। स्वामी इसके दिमाग में बात नहीं आती, इसे ठीक से समझाओ। नहीं भैया उन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। भैया क्यों रे? भैया बहुत क्यों लोग हैं? भैया मैं सोना काट रुक जाओ। तो रोक लो हाथ ना श्याम इस पर उठा, इसको पाला है मैंने बड़े नाज से, बाल तक तो है डूबा मेरा कर्ज में, फायदा कुछ नहीं गए ये तकरार में। बड़े भैया मैं ये मान रहा हूँ कि आपने मुझे पाला, घनश्याम को पाला, भोला को पाला, तो क्या भोला को इसलिए आपने पाला कि मेरे ऊपर हाथ उठाए? नहीं भैया इसकी क्या औकात है भैया, आप उठा सकते हैं? नहीं भैया मैं आपकी सौगंध खा कर भैया मैंने इन पर हाथ हाँ नहीं। बड़े भैया आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये भोला भी हम लोगों पर हाथ उठाए। देखिए श्याम घनश्याम, तुमसे भोला छोड़ अगर कोई गुस्ताखी ही किया है
तो उसे माफ कर दो मुन्ना। कोई तकरार करने से फायदा नहीं है, क्योंकि मिल में आग लग गई, मेरी दुनिया तो खुद जल गई। भैया क्या माफ कर दूं? आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, भोला मेरा कौन है? अब कुछ नहीं तुम्हें कहेंगे। देखा बड़काऊ छोया जी, बड़काऊ तो से एक बात कहा चाहिए थी बड़काऊ, वैसे हमका कहा तो ना चाहिए। बड़काऊ हम तो से बतावत यही कि स्वामी का अपने खाना परसे रहे, स्वामी हमारा खाना खाए जात रहे, इतने में ननदरानी आई, कहत यहाँ है कि भैया के बहुत जोर तबीयत खराब यहाँ है। आखिर तू ही बतावा बड़काऊ, स्वामी हमारा खाना खात रहे, कहन कि खाए ले तो ले चली उनका इलाहाबाद बड़ी अस्पताल में दवाई कराई। आखिर कौनो गलत कहे हुए तो तू ही बतावा बड़काऊ। नहीं बहू रानी, ये तुमसे छोटे हैं, अगर कोई गलती किए हैं बहू तो माफ कीजिए। ऐसी गलती भोला दोबारा अब नहीं करेगा। देखा बड़काऊ छोया जी, तो बड़काऊ इतने में बड़काऊ भोला देवर आयन और हमरे स्वामी के कालर पकड़ के मारे लागेन। आखिर बड़काऊ है बात यह है, भोला का पाले है, इनका दूजने का नहीं पाले है, तो इनका लैला रहा, हम कुल घर जाते ही निकल। नहीं बहू, मेरी बात सुनो, इस तरीके से परिवार में विघ्न मत डालो। मेरा परिवार अगर उजड़ जाएगा, सब बिखर जाएंगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जिसको मैंने पाला उनको मैं अपनी नजर से दूर नहीं करूंगा। भैया अगर मेरा विश्वास न हो भैया तो मधु बहन से पूछ लो भैया। भैया ये सब बातें गलत है। मैं समझ रहा हूँ। मैंने सिर्फ आई ही बोली कि भैया की जब से मिल में आग लगी, प्रतिदिन भैया की तबीयत खराब होती चली जा रही है, भैया उन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। बस इतने में हमें मारना शुरू कर दिए, इतने में भोला आके छुड़ा दिया, भैया उनको भी मारना शुरू कर दिए। देखा बड़काऊ छोया जी, अरे जातू ननद रानी, अरे तो का चार भाई में मिलावे चाहिए, तू तो सब चारों भाई में फूटन डालती है, हम तो का इस तरह नहीं जानती रहे हैं। देखा बड़काऊ, अब तो से जौन कहत यही जौन होए के रहा तौन होएगा बड़काऊ। अब चल के प्रेम से 2-4 कबार भोजन कर ले। हाँ मधु, हाँ भैया, अगर ये माँ बाप बहन बेटियों के छूटते हैं तो दूसरे माँ बाप मिलते हैं। हाँ भैया, ये अपने घर में आई है, एक बेटी के समान है, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। चल पहले चल को खिलाओ और सोचना कि इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। ठीक है भाभी, हाँ चल के खाए ले भाभी। हम कहते हैं कि न खा, काहे कि न खाओ भाभी? हमारा मर्जी है, हम न खा। ले जिन खा फिर। आई काहे न खाई रे, खाता है ये का। हम तो कहते ही ना कि खाए ला, हम कहते ही न खा, नहीं खाए ले भाभी। हम कहते ही न खा तो न खा। जिन खा फिर। आय काहे न खाई रे, खाता है ये का। अब हमारा स्वामी कमाता है, हमारा बड़काऊ कमाता है, हमारी दीदी है, आय खाता है ये का, तोरे कहे न खा। वो मधु कह रही खाने के लिए, तो क्यों नाराज हो रही हो? भैया से कहो चल के खाना खा ले पहले। श्याम देखा बड़काऊ छोया जी, बड़काऊ जहाँ 4 बर्तन राज बड़काऊ हुआ खट खुट होबे करत बड़काऊ। अब कहती है यही कि चल के सब केहू मिल के भोजन कैला बड़काऊ। चलिए, चलो बच्चों खाओ, मैं आ रहा हूँ। स्वामी पहले आप खाएंगे भैया। मैं चाहूँगा कि जिनको मैंने पाला हूँ, मेरे बच्चों का पेट भर रहे, उनको सुख मिले, मुझे भी सुख है। मधु बहन, हाँ भैया, भैया को लिया कर आओ। स्वामी चला खाना खाई आओ, चलिए चलो चलो आ जल्दी चलो भैया, चलो खाना खाएंगे। ठीक है भोला, मैंने जैसे तुझे पाला मुन्ना, मैं तुम्हारे ऊपर किसी का हाथ उठते नहीं देखूंगा। ये तुमसे बड़े हैं, अगर कोई कुछ कह देते हैं जवाब मत देना मेरे मुन्ना। इतना ध्यान देना कि अब तुम घर के अंदर मत जाना। ठीक भैया। तुम यहीं पर बरामदे में लेटना। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मेरे छोटे भाई कोई भरोसा नहीं है। तुम जा करके सुबह मील में जो कुछ बचा हुआ है कबाड़ वालों को बुलाकर भेज देना। अब मैं अपने भाइयों को क्या सुख दे पाऊंगा। और मधु, इनको यही बिस्तर लगा देना और सुबह उठा देना, चले जाएंगे मील। ठीक है भैया। भैया चलो आप, मैं बिस्तर लगा दूंगी, आप सोना और सुबह मैं आपको जगा के चाय नाश्ता करके आप मिल पे चले जाना। जो भी बचा हुआ है वो कबाड़ वालों को दे देना। चलो चलो। चुप रहा, खबरदार अगर क्यों बीच में बोले, अगर क्यों
कौनो दैझार के नातिन हमरे बीच में बोले तो ओके भोलवा दैझार के नातिन के तो कटबे करब, और जे बोली ओनो दैझार के नातिन के काट ले। हाँ चमड़ी यो नहीं जानता कौनो एरी गरी जिन समझे का जान ले। हम कहूँ अंत से ना आए ही, हम आए ही दिल्ली से धक्का धक। हाँ हमारा नाम है कामनी देवी। अरे भोला तू तो वाकई गरी का गोला है रे। अरे भोला जब तक तो कई एक घर से निकलवाने दे तब तक हमरे कलना बाटे। देखी तो हाँ कहाँ बुद्धि चला था, अब देखा हमारा। यहीं पर आराम कीजिए और मैं आपको सुबह जगा दूंगी, फिर चाय नाश्ता करके आप मिल पे चले जाना, क्योंकि बड़े भैया ने कहा है। ठीक है ना? ठीक है बहन। ठीक है, आप आराम से सोइए। ठीक है। अरे दूसर क्यों ना होए, हैया गाड़ा हुआ भोलवे आ पहुड़ा बा। अरे भैया हम गिरी तो हमारा दांत टूट जात, हम कौने दिन का होइत। हे भगवान ऐसे तो हम तंग आ गया ही, या तो यह घरे में रहे या तो हम ही नहीं घरे में। ओह लेकिन बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जौन आज ही बाहर सो अबा। चलते ही हमरे दीदी इतना गहना भरे हैं, हमारे सास ससुर के सब धै के रखे हैं, और चलते ही सारा गहना चुरा के इनके हुई जेबा में। हाँ जानता ही है, अब जेबा बधाई दे चोरी हमके ना लागी, चोरी इनका लागी, और चोरी लगा के और 4 लात इनका हैया गाड़ू का मार के बहवा दे, तब तो मालकिन बनबे कर धका धक। हाँ अब चलती है। अरे दैया रे एक मत कहना ही कहना भरा है ये तो देखा। अरे भगवान हो कहा बताई, एक मन कहा था धाई ले, एक मन कहा था रहाई दे, इतना गहना कब हम आँखी देखे ना आए रहे। अरे भगवान बोला चोरी लगावे के बा। अरे भगवान जल्दी भगवान हो, ऐसे जीव धकर धकर करता ही रहा नहीं कि कहीं जाग न जाए। हमारा काम बन गया, अब यहाँ से चुप्पे खसक ली नहीं, सवेर होता है क्यों देखी तो कहिए कि काम नहीं कहा करे, भोलवा के लगेगा यही नहीं। अरे भगवान
चलो सुबह हो गया है, आप चाय नाश्ता करके मिल पे चले जाना। ठीक है बहन, ठीक है ना? चलो। अब मैं ऐसा करती हूँ, जो कुछ पुराने गहने सासू माँ के मैं रखी हूँ, मधु बेटी की शादी करना है, उसे तोड़वा के नया करा दूँ। अरे इसमें कोई गहने नहीं है। स्वामी, स्वामी मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, या भगवान मैं क्या करूं? क्या बात है? स्वामी मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? जो मैं गहने रखी थी मधु बेटी की शादी के लिए, क्या हुआ? वो गहने चोरी हो गए, स्वामी चोरी हो गए। अरे भगवान, ये क्या होने वाला है मेरे मालिक? किया मिल में आग लगी, घर में चोरी हो गई। जितने हैं सबको बुलाओ, हो सकता है कोई रखे हो, श्याम घनश्याम मधु और बहू रानी सबको बुलाओ, कुछ जिसके पास हो भगवान में क्या हो जाएगा। मधु बेटी, भैया, भैया और भाभी, क्या हुआ? गजब हो गया मेरे बच्चे। अरे क्या हुआ भाभी? भाभी बात क्या है? भैया भैया देखो बच्चों, क्या बात है? मैं किसी को चोरी नहीं लगा रही हूँ। तो आज तक इस घर में कोई चोरी नहीं हुई। नहीं। आज बेटा घर में चोरी हो गई। क्या कहा भाभी? अरे भगवान हो, चोरी? अरे दीदी, कहाँ का चोर आए दीदी? अरे मधु बिट्टी के भी हवा कैसे होए दीदी भगवान? अरे स्वामी, तुम पागल हो गई हो। घबराओ नहीं, मधु की शादी होगी, लेकिन पहले श्री चोर राम। को पता करो। भैया घर में चोरी हो गई। भैया कभी जब से आप यहाँ हम नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ खर बिना उठाए के अंते धरे खर नहीं जात रहा। श्री राम, तुम ठीक कह रहे हो। अपने घर में चोरी कैसे हो गई भैया? यही बात मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर में चोर आया कहाँ से। श्री राम ऐसा करो, भोला कहाँ है? सुनो, बुलाओ भोला को भी। भोला, वो अंदर सो रहा है क्या? भोला, जल्दी चलो, भैया बुला रहे। क्या बात भैया? भोला, घर में चोरी हो गई मेरे भाई। अगर किसी के पास जेवर हो, केवल देखिए घर में बहन सरसयानी हो गई है, शादी करना जरूरी है। उधर मिल में आग लग गई, अगर जिसके पास हो दे दो। चोरी? हाँ, चोरी हो गई घर में। भोला, अभी तक चोरी, जितने गहना थे मालूम नहीं कौन चुरा लिया। तुम तो नहीं लिए भैया? अरे नहीं भैया। देखा बड़काऊ छया जी, बड़काऊ एक बात कहा चाहिए था बड़काऊ। दीदी, क्या बात है? दीदी तो से एक बात कहा था, नाराज जी हो दीदी। कौन सी बात है? दीदी जब हम रात की उठी रहे ना दीदी, हाँ, अरे बोला का तोहरे कमरा से आवत देखिए दीदी। मेरे कमरे से। हाँ दीदी। का करे तू रतिया को उठी रहू भैया? स्वामी, देवरानी रानी कह रही है कि रात में भोला मेरे कमरे से बाहर चला आ रहा था, लेकिन मैंने भोला को तो बरामदे में लटाया था। लेकिन बोला? देवरानी रात रानी में? देखा है। रात में उठा था तू? अरे भैया सुबह तो मुझे मधु बहन बरामदे से उठाई भैया। ऐसी बात नहीं हो सकती है। श्री राम। हाँ भैया, मैंने आके सुबह इनको बरामदे से जगाई नहीं। ठीक है, हमका विश्वास नहीं ना, हम सबके तलाशी सब लूंगा। तलाशी लो। ये रही बात श्री राम। मधु बिट्टी, हाँ भैया। पहले तुम भाभी जी की तलाशी लीजिए। ठीक है भैया। भाभी जी तलाशी दो, चलो। भाभी हाँ तलाशी लूंगी। तलाशी हाँ भाभी। आए जाती हो भाभी दिमाग खराब है, अगर तलाशी ले रहे तो चले दो। आए। हाँ सब क्या कुल घर तो जाऊ ना है, बहुत अच्छा। हमारे एक चोटी यही जो नहीं घर में आई। मैं कहता हूँ वो तलाशी लेगी, तुमको तलाशी देना है। जब हमारा स्वामीन बिगड़ा है तो हमारे कौन भैया औकात। आओ भैया लैला झरती हमरे भाभी खूब। समझा करो, कुछ घर में चोरी हो गई है। हाँ हाँ कुल छूट हमरे एकदम झरती लेला कौन कौन बचे ना। नहीं कई कौन है तोहरे? भैया, भाभी के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं,
कोई जोरात नहीं है भैया। ठीक है मधु बिट्टी। ए श्याम भाई क्या आइए, हम तलाशी लेंगे। बिल्कुल ले सकते हो, भैया भाभी का आदेश है। मैं कह रहा हूँ ले सकते हो भाई। भाई हाँ ऐसी बात तो नहीं है। मेरे भाई मैं अपने घर में चोरी करूंगा तो तुम्हें विश्वास है? आजकल यह युग में जमाना भैया क्यों विश्वास नहीं है। ठीक है। घनश्याम भैया इधर आइए, तलाशी लूंगा, भैया का आदेश है। ऐसी बात तो नहीं है। चलिए भोला आइए। अरे जब किसी के पास है ही नहीं तो पाओगे क्या? सही बात है, का हम जानते हैं भैया के अपने घर में क्यों चोरा। भैया भाभी, भैया भाभी, भोला के जेब में जेवरात गहने। अरे अरे स्वामी, हाँ अरे बोला बेटा, भाभी भोला की जेब में तुम्हारे पहले पूछने में ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई जो आज अपने घर में तूने चोरी की? भाभी मुझे जो जरूरत पड़ती थी मैं मांग लेता, भाभी चोरी क्यों करूंगा भाभी? अरे चोर कहीं क्या मांग लेगा? अगर तुमने चोरी नहीं की ते गए तुम्हारे जेब में कहाँ से आ गए? बोल बेटा। अरे दीदी, हम सब इनके जेबों में जाके डाई आए हैं। इसका मतलब कि मेरे परिवार के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है तूने। ये जेवर तुमने क्यों चुराया भोला? भैया भैया भाई भाई में लड़ाना चाहता है। ऐसा करो, उठा ला हंटर। घंटा लाओ, घंटा। भैया आज नहीं काला नाग है। स्वामी एक दिन ये मिल बेचकर खा जाता। मुझसे पूछ लेना, शायद कोई जरूरत पड़ गई हो। तुम हट जाओ बस। अरे दीदी तू पागल हो, देख क्या बड़का छुआ जिल्ला अब कस के मारा। ऐसे सारी बात सही सही भैया गाड़ी से। हाँ मैंने तुम्हारे प्यार में क्या कमी किया भोला? आज तुमने जो इस तरीके से चोरी करके भाई भाई को लड़ाने की सोचा, यही धर्म है। इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था भोला। भैया मैं चोरी नहीं किया भैया। चोर की तो सजा मैं इतनी बुरी दूंगा कि जिंदगी में याद करोगे। मैंने जिन हाथों से तुझे पाला, आज यही हाथ तुझ पर उठेगी और तेरी वो हाल करूंगा कि कभी किसी के साथ जिंदगी में नहीं चोरी करोगे। तो बुला इसको पुलिस के हवाले करो। कैसी हरकत किया? वाजिब मौजूद है। हाथ मेरा नमक कर रहा है दगा, देखो कैसे बहाना करे खूब। मैंने तुझे पाला था इसी दिन के लिए। तुमने चोरी ऐसे तेरे गद्दार की। राम कहाँ क्या सोच रहा है तू? मेरे भैया न मालूम मुझको जरा, तुझे खाए के सौगंध मैं आपकी कह रहा, जेब में सब कैसे मेरे आ गया है। करिए मुझ पे यकीन भैया सच कह रहा। तो क्यों सफाई अपनी तू दे रहा? साहस समझा निकला तू चोर है। मेरे घर में है तुझको जरूरत नहीं, मेरे घर से अभी तुम दूर हो। निकल मेरे घर से। तुझे चोर की कोई तुमने चोरी क्यों किया? मैं तुझे आज मार डालूंगा। आज मेरे बहू आई, मेरे दोनों भाई, इन लोगों को चोरी लगती। चोरी कर सकता भोला कभी नहीं, इसको घर से न बाहर निकालो पिया। पाला है इसी को मैंने बड़े प्यार से।
को मैंने बड़े प्यार से इस तरह इस पे ढाओ न जुल्मों से तुम काला। स्वामी ओला चोरी नहीं कर सकता स्वामी। इसके हरकत कलेजा दिया चीर है, इसकी कोई सिफारिश सुनूंगा नहीं। मेरे घर में है इसकी जरूरत नहीं, मुड़ के आना नहीं फिर तू इस ओर है। पकड़ो सुनो, देखा बड़काऊ छया जी। अरे स्वामी स्वामी बड़काऊ एक हैया गाड़ी का मारत मारत थक गए, तरी करके हथवा दबा देते, हम छुए नहीं चाहिए तई दबा देते हैं। अरे तुहिन मार देता एका देखे हमारा खून खौला तो बका हाय ये गाड़ी के हाय गाया चोरी करा के हमारे परिवार का नाक कटा ले दई झाड़ का नाती वाकई में ऐसे करना होगा। भैया भोला मैं तेरी शक्ति देखना चाहता हूँ, तू मेरे घर से निकल जा। नहीं भैया मैं कुछ नहीं। सुनो, इसके जितने कपड़े उतरा लो, मेरे घर से बाहर निकालो। भैया अपने कलेजे के टुकड़े को जुदा मत करो। मैं पाला हूँ भोला, मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से तेरे लिए मैंने जिंदगी में क्या नहीं किया। कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो। निकालो इसे। कपड़ा इसको जंगल में उतारो, चलो भागो ऐसे सब। मैं कह रहा हूँ निकाल दे कपड़े, जल्दी कर। मेरे घर में ऐसे चोर की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। अरे बड़काऊ सारी कमी दीदी के हटे, जो इनका खवा खवा आज इस तरह कह दिन, अगर इनका ज्यादा दुलार ना करे होती तो आज ये लायक ना होते न। ठीक है। जिस दिन भोला को मैंने पाया समझे मेरे औलाद पैदा हो गया। मैंने जैसे भाइयों को पाला ऐसे भोला को पाला। बहू मैं अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया दुनिया में, लेकिन ऐसे से नालायक निकल गए। मेरे भाई आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन भोला पता नहीं किस मूड में चोरी किया है, चोरी की सजा मिलेगी इसे। मिलेगी भैया। देखा बड़काऊ छा जी, एक बात बड़काऊ और कहा चाहिए थी। अरे बड़काऊ आज चोरी में पकड़ा गए, मान लिया चोरी में ना पकड़ा जाते, अरे घरे में जवान नाना दिया है यार। ठीक है बहू, ऐसे पापी कोई हो कुछ भी कर सकता है। पछतावे हमका क्या करेंगे बा। जाओ भोला, मेरे लिए दुनिया में तू पैदा ही नहीं था। अरे भगवान करे तक कपड़वा ले आए के एक बाप एक फूक दे, एक फूक दे बस ले जा का फूक दे बस जा। भोला मेरे घर से निकल जाओ तू। नहीं भोला, मैं तेरी शक नहीं देखूंगा, वरना खाल खींच लूंगा, तोड़ लेना। हो गई है जो गलती तो करना क्षमा, आज तक तो समझता रहा है पुनः।